नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से निकली और कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा भोलेनाथ के भक्तों पर योगी के हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बरसात भी हुई। लेकिन अब कांवड़ यात्रा के बाद महिलाओं का सबसे बड़ा ये त्योहार है जिसको हरियाली तीज कहा जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं गाजियाबाद जिले की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से महिलाएं आज हरियाली तीज मनाते हुए नजर आ रही हैं। झूला पड़ा हुआ है और झूले पर महिलाएं अपना नंबर लेकर यहाँ पर झूले पर झूल रही हैं। बहुत सी महिलाओं का नंबर आ गया और कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार में खड़ी हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर झूले का ये त्योहार, हरियाली तीज का ये त्योहार, सावन का ये पवित्र महीना, क्या कहेंगी। आज सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अब हरियाली तीज का त्योहार। 2 साल कोविड रहा, उसमें हरियाली तीज मनाई नहीं गई, लेकिन कांवड़ यात्रा के बाद अब ये हरियाली तीज महिलाओं के लिए बड़ा त्योहार होता है। कैसे देख रही हैं, आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं थीं। हाँ, देख सकते हैं मेरी जितनी भी सम्मानित महिलाएं हैं, आज सभी लोग बहुत ज़्यादा सज संवर कर आज इस तीज का त्यौहार को मनाने आई है। जैसा कि देख सकते हैं कि ढोल के साथ उनका स्वागत हुआ, उनका टीका लगाए गए, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करी गई और आज देख सकते हैं कि नाच गाने से वो कितनी अच्छी तरीके से, इतनी खुशियों भरी तीज को, इस त्यौहार को मना रही है। क्या कहेंगी, उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी की सरकार है जिनको बुलडोजर वाले बाबा आप लोग कहने लगे हैं, क्या कहेंगे यूपी में महिलाओं के लिए बाबा ने काम भी किया क्या? यस, बाबा ने काम किया है। पहले तो बुलडोज़र बाबा की जय। सभी महिलाएं आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास से माननीय चेयरमैन रीना भाटी जी ने, नगर पालिका की प्रथम नागरिक, इस तरीके की महिला शायद कभी आगे भविष्य में भी मैं नहीं देख पाऊंगी कि ऐसी चेयरमैन मिलेंगी जिसका इतना जन सैलाब उमड़ा है खोड़ा के अंदर। एक दिन में आप हजारों की संख्या देख सकते हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि ये योगी सरकार है और योगी सरकार में सभी महिलाएं बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हुई हैं, सबके अंदर एक अलग सी चहक 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 जिसको बोल सकते हैं कि सहज तैयार होके, मतलब श्रृंगार करके अपना, और ये जो झूला आप देख रहे थे, बारी बारी से अपना इंतज़ार करना, किसी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं है, बहुत डिसिप्लिन के साथ। तो ये सब योगी सरकार की ही देन है। और योगी सरकार में अभी आपने देखा, आज से पहले मैं अभी 31 की हूँ और मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा, कांवड़ियों की इतनी सारी सेवा। अभी आप पीछे ही देख लीजिए, योगी सरकार में योगी जी ने खुद पुष्प वर्षा करके एक मैसेज दिया कि जो कांवड़िया वहाँ से जल भर कर लाए थे, उनको कष्ट तनिक भी, उनके मानसिक रूप से कष्ट नहीं पहुँचा, किसी भी तरीके का कष्ट नहीं पहुँचा और वो बड़े ही खुश होके, और जल आप देख सकते हैं करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में, और कई करोड़ भक्त जो है वो जल लेकर वहाँ से आए। और इसी तरीके से तीज का त्यौहार भी करोड़ों जगह इस पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है और योगी बाबा की देन है। योगी बाबा को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और महिलाओं से यही आग्रह करना चाहूँगी, इसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित माने, अपने आप को खुश माने और अपने आप को बिल्कुल आज़ाद माने और इसी तरीके से त्यौहार हम हर साल मनाएं। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद करता हूं। हर साल मनाएं, सज धज के महिलाएं भी आ रखी हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। अच्छा, आप तो उत्तराखंड की लग रही है मुझे, उत्तराखंड की रहने वाली? हाँ जी। यानी योगी जी के गांव की, क्या उन्हीं के प्रदेश की पड़ोसी हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा लगा आज त्योहार मनाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा भी निकली? बहुत मज़ा आया। अच्छा। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब ये गहने पहनने में डर तो नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है, पहन के कहीं भी निकल जाओ। पहन के कहीं भी निकल जाओ। अच्छा, देखो पहन के घूम रही हूँ मैं भी इतनी भीड़ भड़ा के मैं पहन के घूम रही हूँ। अच्छा, कैसे देख रही हैं? कांवड़ यात्रा निकली, बड़े धूमधाम से निकली, पुष्प वर्षा भी हुई, लेकिन महिलाओं का बड़ा त्योहार और महिलाओं की बड़ी चिंता करते हैं योगी जी। क्या इस त्योहार पे कोई दिक्कत परेशानी तो नजर नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सबके सब। देख लीजिए आप, बड़ा एंजॉय हो रहा है। हाँ जी, लेडीज से पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बबीता अग्रवाल है और मैं आज भाभी जी से बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने तीजों का प्रोग्राम रखा है। इसी साल ऐसे ही हर बार हम सबके साथ मनाते रहें तीजों का प्रोग्राम। क्या कहेंगी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इस तरीके से दूसरी बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सरकार को सत्ता में लेकर आई। योगी में कुछ फर्क नजर आया क्या योगी सरकार में? हम कहीं भी घूम सकते हैं, बेखट के घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उससे हमें कोई डर नहीं है। योगी सरकार आने से योगी सरकार को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
यानी योगी सरकार को धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। योगी सरकार। अच्छा, आप क्या कहेंगी जी? योगी सरकार के राज्य में हर तरफ सुख शांति है। लड़कियां बेखटके अपने घर से निकल सकती हैं। पहले बहुत दिक्कतें थी लड़कियों को, कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सब किसी को डर नहीं लगता अपने घर से बाहर। अब आज त्यौहार है, सब हम लेडीजें मिलकर बेखटके अपने घर से निकल के त्यौहार मनाने आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगी जो कावड़ यात्रा निकली, कावड़ यात्रा 2 साल बाद निकली और कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा भी हुई, क्या कहेंगी? योगी जी ने कहा कि मेरे प्रदेश में रहने वाली चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, एक एक त्यौहार बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनना चाहिए। जी, ये एक विशेष ही किया था योगी ने इस बार की सभी कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की। बहुत ही अच्छा लगा, हमारा त्यौहार इतना शांतिपूर्वक मना। यानी योगी जी पास कर दिया आपने? जी जी जी। अच्छा। योगी सरकार। आप क्या कहेंगी? अब की बार योगी सरकार। अब की बार तो आ गई योगी सरकार। बार बार योगी सरकार। अच्छा, आप क्या कहेंगी जी? मैं मंजू भाटी। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी रहे हमारे, जब तक हमें योगी जी हमारे साथ रहे। जब तक हमें योगी जी हिंद जय हिंद योगी जी। आप क्या कहेंगी? झूला झूल रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है, नंबर आ गया बहुत देर बाद। अच्छा, बहुत देर बाद नंबर आया। मोदी जी और योगी जी के राज में हम बहुत खुश हैं। आज की डेट में काफ़ी सेफ्टी महसूस करते हैं आज की डेट में। अच्छा, हाँ, और आज हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमने मतलब 2 साल बाद एंजॉय करा, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि ये त्यौहार, हटिए बीच में थोड़ा हट जाइए, ये त्यौहार 2 साल बाद मनाया जा रहा है। महिलाओं का ये हरियाली तीज का जो त्यौहार होता है, ये सबसे बड़ा शुभ त्यौहार होता है, क्योंकि जो ब्याहवत होती है महिला, जिसकी शादी होती है, वो अपने ससुराल से अपने मायके में भी वापस आती है। क्या कहेंगी? एक सुरक्षा का भी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा था कि योगी आएंगे सुरक्षा लाएंगे, आए सुरक्षा लेकर आए। नहीं, आज की डेट में हम काफ़ी सेफ्टी मतलब महसूस करते हैं कि आज हमारी महिलाएं जो भी है बहनें सब काफ़ी सेफ्टी में मतलब उनको कवर कर रही हैं, और योगी जी काफ़ी मतलब ध्यान दे रहे हैं महिलाओं की तरफ। हम लोग आज की डेट में मतलब 10 बजे रात को पहले डरते थे घर से बाहर निकल, आज के हम 12 बजे भी हम घर से आराम से जॉब करके आराम से घर से निकल सकते हैं। अच्छा, गहने पहन के भी निकलती है या नहीं? नहीं, मैं तो निकलती हूँ मैं तो निकलती हूँ गहने पहन के। आज मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पहले हम लोग लेडीज, पहले हम अपनी लड़कियों को भी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकालते थे, पर आज की डेट में हम 11-11 बजे तक भी मतलब विदाउट सेफ्टी लेके कहते हैं कि आज की डेट में सेफ्टी बराबर मिल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। योगी और मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी तक हम सोचते थे कि भारत देश ही आज़ाद है, लेकिन अब महसूस सारी जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, सब ये आज़ादी आज महसूस करती हैं जब से हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इतनी आज़ादी दी हुई है महिलाओं के लिए, इतनी फ्रीडम महसूस करती हैं कि कहीं भी किसी भी टाइम में महिलाएं हमेशा अपने आप को सेफ समझ रही हैं। और शायद है कि ऐसा तीज का त्यौहार कभी नहीं महिलाएं मना पाती थी जो आज मना रही हैं इस खोड़ा मंडल में। क्या लगता था कि पहले क्या डर लगता था, दिक्कतें होती थी त्यौहार, तीज त्यौहार मनाने में, या अब सुरक्षा आप महसूस करते हैं? पहले इतना जगह जगह पे गुंडागर्दी थी कि शायद है कि महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती थी, और ना ही घर के कोई भी सदस्य निकलने देता था, क्योंकि वो जानते थे कि गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है कि महिलाएं हमारी बाहर सेफ नहीं है। आज घर वाले भी ये समझते हैं कि हमारी जितनी माँ बहनें बाहर जा रही हैं वो सेफ है, और महिलाएं भी अपनी सेफ्टी को समझ रही हैं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की साथ है, और हमारे आदित्यनाथ योगी जी के माध्यम से जितनी भी आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी स्टेट में जितनी आज़ाद महिलाएं हो चुकी हैं उतनी शायद कभी नहीं हुई थी और ना ही होंगी। जो ये सरकार जब तक रहेगी तब तक ये आज़ादी रहेगी। मुझे लगता है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा यही सरकार रहे, हमेशा हमेशा यही सरकार रहे, हमेशा हमेशा योगी रहे, हमेशा हमेशा योगी जी ही आए। अच्छा, योगी जी से ज़्यादा प्यार है? हम चाहते हैं कि वो अभी स्टेट में है और वो केंद्र में पहुँचे। केंद्र में बस योगी जी को ही मांगते हैं। प्रधानमंत्री तक योगी जी ही बनेंगे। हमारे मोदी जी के बाद में योगी जी ही प्रधानमंत्री बने। यानी मोदी के बाद योगी पीएम? बिल्कुल पीएम ही बने, क्योंकि महिलाएं कभी नहीं चाहेंगी कि योगी जी का कभी वोट कम हो या हमारी सेफ्टी कम हो। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं ममता दीदी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, महिला हैं, देश को चलाएंगी, महिलाओं की बातें सोचेंगी। अब विपक्ष वालों की क्या सोच है वो तो उनके ऊपर निर्भर करती है, लेकिन उसका जवाब तो जनता ही देती है। और से प्यार नहीं? महिलाएं, हमारी दीदी बहुत अच्छी है। ममता दीदी से प्यार नहीं है क्या? ममता दीदी अपनी जगह पर सही होगी जहाँ होंगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारे योगी जी अच्छे हैं। योगी जी अच्छे हैं? हमारे योगी जी अच्छे हैं। आपके लिए? जी योगी। ऐसा लगता है महिलाओं के लिए, तो ऐसा लगता है कि देश अब आज़ाद हुआ है। महिलाओं के लिए तो ऐसा लगता है देश अब आज़ाद हुआ है। यानी इतनी फ्रीडम महिलाओं? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
भारत माता की जय। भारत आइए इधर आइए, आप तो उत्तराखंड की हैं, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, आगे आइए आगे आइए आगे आइए 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 आप तो उत्तराखंड की हैं क्या? इधर आइए, यहाँ पे आइए। गाँव हाँ, एक ही गांव के योगी जी और हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, और क्या है, क्या कहेंगे? एक ही हमारी विधानसभा है, एकेश्वर विधानसभा हमारे एक ही है योगी जी के। और हमारी हम तहे दिल से योगी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने महिला शक्ति को इतना अच्छा उसमें पहुंचा दिया है कि आदमी हर तरह से महसूस अपने को सेफ्टी महसूस करता है। धन्यवाद करते हैं हम योगी जी का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, मैं उनके गांव में गया था। योगी जी की एक बहन है जो आज भी फूल बेचती हैं, चाय बेचती हैं, उनके रिश्तेदार हैं। क्या कहेंगे, एक तरफ तो जब कोई व्यक्ति एक बड़ी राजनीति में चला जाता है, एक प्रधान, विधायक, चेयरमैन बन जाता है, तो अपने परिवार को वो कहीं ना कहीं संपन्न करने की, बड़ा बनाने की कोशिश करता है। हैं, उसकी बहन चाय बेचती है, गर्व होता है। क्या कह रही हैं? उसकी बहन जो चाय बेचती है ना, उसको बड़ा गर्व होता है। ये नहीं अपने ही बाल बच्चों को किसी को कुछ बना दो, किसी को कुछ बना दो, किसी को। वो सच्चाई है, वो सच्चाई है और अच्छाई है। किसकी बहन चाय बेचती है? उसकी योगी की। हाँ। योगी की बहन चाय बेचती है। उसका भाई गांव में काम करता है, किसानी काम करता है, लेकिन बड़े गर्व से। ये नहीं कि मेरा भाई, मैं अपने भाई को ऐसा बना दूं, मैं अपने बहन को ऐसा बना दूं। जैसे वो मोदी जी कहते हैं, मैं तो झोला लेके चलता हूँ और जब नहीं होगा तो अपना झोला उठाऊंगा, चल दूंगा, कहते हैं मोदी जी। बड़े शान के साथ कहते हैं, उसको कहते हैं इंसानियत। हम इंसानियत का साथ देते हैं, उत्तराखंडी हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। गांव के हैं क्या योगी जी? हमारे जिले के, हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के। तो अब हमारे गांव के नहीं तो उस गांव के, उस गांव के नहीं। ऐसा लगता है कि आपके जिले का एक व्यक्ति जो महाराज, जो बाबा, जो कह सकते हैं कि साधु, और वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। तो ये एक साधु वहाँ का बना तो ये एक साधु यहाँ का बन रखा है। ये भी साधु ही है। कौन? मोदी। मोदी ये भी साधु ही है, वो भी साधु ही है। साधु ने देश चला रखा है, तब सारे बहन भाई सुरक्षित हैं। ये नहीं है ये मेरा भाई इधर जाएगा, ये मेरा भाई है, अरे वो मेरे भाई का टेम्पू चल रहा था, कुचल दो साले को। वो नहीं है अभी। अभी वो दो जो हैं, वो दोनों वो जो हैं जोगी हैं, जोगी हैं। मोदी योगी दोनों जोगी। और देश सुरक्षित है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बड़े खुश हैं हम, हमको गर्व है उनसे, हमको गर्व है। हम माताएं हैं, बूढ़ी हैं, लेकिन ऐसे योगी और मोदी पाके हमको बहुत बड़ा गर्व है। सारे संसार पर, दुनिया पर, हमारे हिंदुस्तान पर हमको गर्व है। अच्छा, बस हर बार योगी मोदी जोगी। तो देख सकते हैं आप, महिलाएं हैं लगातार यहाँ पर। आज हरियाली तीज का त्योहार मनाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा मुझे महिलाएं उत्तराखंड की यहाँ पर नजर आई, क्योंकि उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और कहीं ये जो महिला खड़ी हैं, इनकी ससुराल है उस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गांव में। एक महिला का बिल्कुल बराबर में घर है योगी जी के घर के बगल में। और एक महिला, बूढ़ी महिला को आपने सुना कि किस तरीके से उनका ये कहना है कि हमको गर्व है कि हमारे जिले के योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हमको इस बात पर भी गर्व है कि किस तरीके से उनकी बहन, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की बहन, आज भी फूल और चाय बेचकर, नाश्ता पानी बेचकर अपना घर का, परिवार का गुजारा चलाती हैं। कहीं तो आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसका परिवार संपन्न हो जाता है एक ही योजना में, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार पर लोगों को गर्व है कि आज भी वो लोग, यूपी के सीएम योगी होने के बाद भी आज भी वे लोग किस तरीके से सामान्य जीवन जी रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए हरियाली तीज का त्यौहार कवरेज करते हुए।